3-4 दिन से उदयपुर के अंदर एक अलग ही अफरा तफरी का माहौल है। चाकूबाजी मामले में जब एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारा तो इस बात को मजहबी रूप में ले लिया और मजहबी रूप में लिए जाने के कारण गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां जला दी गई, मॉल्स पे पत्थर फेंके गए और इस स्थिति में प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ हालात पर नियंत्रण किया। पिछले 3-4 दिन से लगातार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बच्चे को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहां तक कि जयपुर और कोटा के भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम उदयपुर पहुंची है। लेकिन इस बीच में अफवाहों का बाजार गर्म है। जिसके मन में जो बात आए वो बात कही जा रही है और सारी ही बात कयासों पर की जा रही है। कई लोग कहते हैं कि बच्चा उसी दिन मर गया, कई लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं रहा और वहीं पर प्रशासन इस पूरे मामले के अंदर बच्चे के लिए जी जान लगाकर उसकी जिंदगी बचाने के लिए लगा हुआ है। साथियों, प्रशासन ने अपने काम को जिस मुस्तैदी के साथ किया है, उदयपुर की जनता उसे जितना भी धन्यवाद प्रशासन को दे उतना कम है। साथियों, सोचने की बात यह है कि करीब 15 से 20 आईएएस आईपीएस ऑफिसर, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सांसद, महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया, जनप्रतिनिधि के रूप में ताराचंद जी जैन, फूल सिंह जी मीणा, रविंद्र जी श्रीमाली और न जाने कितने लोग इस मामले में पूरी तरह अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। क्या आपका सोचना यह है कि प्रशासन यदि कोई ऐसी घटना हो गया, ऐसी क्षति हो गई तो वह आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं और वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी रूप से निपटाएंगे। यदि कोई घटना उस दिन हो गई होती तो प्रशासन द्वारा उसी दिन इस मामले को क्लियर कर दिया जाता। कारण यह है कि जो घटना हुई उसके जो भी परिणाम होने थे वह उसी दिन हो जाते। लेकिन जनता का आक्रोश है और उन्हीं आक्रोश के बीच अफवाहों का बाजार गर्म है। जिसके मन में जो बात आई वह कही जा रही है। एक संदेश दिया प्रशासन ने, सरकार ने, कि कोई भी आरोपी यदि इस प्रकार का काम करेगा तो वह बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार कर लिया गया और बुलडोजर तक चलवा दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलवाए जाने से एक संदेश दिया है समाज को कि यदि कोई भी आरोपी ऐसा कृत्य करेगा तो उसके परिणाम न केवल आरोपी को अपितु उसके परिवार को भी भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा, एसपी साहब द्वारा, जो भी जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा बार बार आकर बच्चे के हालत के बारे में पब्लिक को और मीडिया को इंफॉर्मेशन दी जा रही है और बच्चे के स्टेबल होने की स्थिति भी आपको बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में जब इतने बड़े बड़े पदाधिकारी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जनप्रतिनिधि यदि आकर आपके सामने कोई बात कर रहे हैं तो इसे आप अन्यथा ले रहे हैं तो यह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारियां है। क्योंकि यदि कल के बाद यदि यह बात सामने आती है कि इस मामले में पहले ही ऐसी कोई घटना हो चुकी थी तो प्रशासन को भी नपने में देर नहीं लगेगी। इतने बड़े वीवीआईपी अफसर, जनप्रतिनिधि यदि जनता से शांति की अपील कर रहे हैं और सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह देवराज की स्थिति सुधर जाए और वह स्वस्थ होकर आम जनता के बीच में, हमारे बीच में आ पाए। यहां पर इस वीडियो का मकसद यही है कि आम व्यक्ति से शांति और सौहार्द की अपील की जाती है और प्रशासन आपसे सहयोग की पूरी तरह अपेक्षा करता है। ऐसी घटनाक्रम के अंदर जब नेटबंदी हुई उसके लिए भी सरकार और प्रशासन को अलग से विकल्प सोचने पड़ेंगे। क्योंकि उदयपुर को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, यहाँ के व्यापार को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और आने वाले पर्यटकों को भी निराशाएं हासिल हुई है, जो कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा पर्यटन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए नेटबंदी के मैटर में भी प्रशासन को अलग विकल्प सोचने पड़ेंगे। नेट बंद कर देना विकल्प नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम साथियों को ये अपील करूंगा
कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों को सहयोग प्रदान करे और शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करे। हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो देवराज को बहुत जल्द शीघ्र अच्छा करके हमारे बीच में लाए, और उम्मीद है कि हम शांति और सौहार्द में उदयपुर की एक नई मिसाल पेश करने में अपने आप को फिर सार्थक कारगर कर पाएंगे।